जो तनाव उस स्तर पर नहीं जो 40 दिन का युद्ध था, फिर भी जो तनाव चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, उसमें अमेरिका को 2 और झटके लगे। 2 बड़े फाइटर जेट जो एफ श्रेणी के हैं वो मार गिराए गए हैं। उसकी तस्वीर, उसकी वीडियोस निकलकर सामने आई, कहां पर ये प्लेन थे, कहां फाइटर जेट अटैक करने जा रहा था, कहां इंटरसेप्ट किया, वो तमाम चीजें आज आपको दिखाऊंगा। नुकसान तो इजराइल का भी हुआ, क्योंकि इजराइल का सीधा युद्ध ईरान से इस वक्त ना चल रहा हो, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ जो अटैक है उसकी वजह से हिजबुल्लाह ने इजराइल का एक जो आर्मी का चॉपर है या यूं कहा जाए हेलीकॉप्टर, वो मार गिराया है। हालात ये भी है कि अब कुवैत से नई तस्वीर निकलकर सामने आई। कुवैत में जो अमेरिका के ड्रोन और तमाम चीज़ें रखी थी, उनके नुकसान की खबर निकल कर आई है। कैसे भारी नुकसान कुवैत में अमेरिकन बेस पर और हुआ है, मतलब सैटेलाइट तस्वीर के बाद अब रियल पिक्चर्स निकलकर सामने आ रही हैं। 2 दिन पहले जो हमला हुआ और दक्षिणी लेबनान पर कब्जे का प्लान था कि भाई हम बफर जोन बनाएंगे, सेटलर्स को रखेंगे, आईडीएफ वहां पर मौजूद रहेगी और कब्जा हो जाएगा। वहां बाद में करते, यहां तो उत्तरी इजराइल के 60 शहर 60, जी हां, उत्तरी इजराइल में 60 शहर पूरी तरह से सुनसान हो गए। वजह लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से दागे जा रहे ड्रोन और रॉकेट्स हैं, और उनमें से एक शहर ऐसा है जहां 2500 लोग तकरीबन बसाए गए थे, वो भाग खड़े हुए हैं। और इसके अलावा दक्षिणी लेबनान से भी इजराइल के हमले की खबर है, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये खबर निकल कर आई है, ये देखिए वीडियो। देखिए ये फाइटर जेट है, उड़ रहा है। फाइटर जेट को लेकर ये तस्वीर निकलकर सामने आई वीडियो। इसमें आप देख सकते हैं फाइटर जेट उड़ रहा है और ये तेज़ रफ्तार से कुछ चीज़ है जो उसकी तरफ बढ़ रही है। शायद इसे इंटरसेप्ट किया गया, जो भी है। तो ये लीजिए, जाकर टकराती है और ख़त्म। दावा है कि अमेरिका F-15 फाइटर जेट ईरान ने मार गिराया, प्रोबेबली ब्रॉट डाउन बाय चाइनीज़ शोल्डर फायर मिसाइल। एनबीसी खबर है कि ये चीन की तरफ से इस्तेमाल की गई, ऐसे जो चीन की तरफ से जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया था और उसके बाद मार गिराए गए। वहीं खबर निकल कर आई, ईरान डिस्ट्रॉय, चीन ने कंफर्म किया है। अमेरिका के F-22 जेट्स को मार गिराया। रिपोर्ट कंफर्म बाय चीन स्टेट दैट ईरान डिस्ट्रॉयड US F-22 रैप्टर जेट्स, dealing a major blow to the American military with losses estimated $350 million। यानी इन 2 फाइटर जेट को लेकर खबर है कि दोनों फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। ये ऐसे वक्त में खबर निकलकर सामने आई है जब लगातार अमेरिका की तरफ से अपने बयान, ट्रंप की तरफ से बयान बदले जा रहे हैं। कभी कहते हैं सब कुछ ठीक है, फिर कहते हैं नहीं अब ठीक किया जाएगा, नहीं फिर कहते हैं अब हमला कर देंगे, फिर कहते हैं नहीं हमला नहीं करेंगे। तमाम चीज़ों की बात चल रही है। इन सब के बीच ये 2 फाइटर जेट के मार गिराने की खबर थी। वहीं एक और खबर निकल कर आई, ये देखिए हेलीकॉप्टर के साथ साथ तेल अवीव में हालात क्या है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले हेलीकॉप्टर के पर अटैक के बाद मैं गिर गया, और यहाँ से एक खबर। तो इसमें जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के मिलिट्री हेलीकॉप्टर को मार गिराया, जो दक्षिणी लेबनान में लैंड होने जा रहा था, जहाँ पर कई इजरायली सैनिक मारे गए और कई घायल थे, उन्हें लेने के लिए आया था। लेकिन इन सब के बीच हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए इस ड्रोन या जो भी मिसाइल से अटैक हुआ, उससे इजराइल का हेलीकॉप्टर, मिलिट्री हेलीकॉप्टर धराशायी हो गया, गिर गया। ये भी एक खबर थी। अब देखिए एक खबर यहाँ से भी निकल कर सामने आई। ये कुवैत में बना हुआ अमेरिकन एयरबेस है। देखिए अमेरिका का भी झंडा पीछे नज़र आ रहा है और ये कुवैत का भी। तो कुवैत और अमेरिका का ये इलाका में, तो कुवैत में जो बना हुआ है अली अल सलीम एयरबेस है कुवैत में, वहाँ पर जो 2 दिन पहले अटैक किया था, 2 दिन क्या 3 दिन हो गए अब तो, वहाँ पर जो अटैक किया गया था, जब दक्षिणी ईरान पर अमेरिका ने अटैक किया था, बंदर अब्बास पर अटैक किया था, उसके बाद कुवैत के इसी अमेरिकन बेस पर अटैक हुआ था। उसके बाद कुवैत ने शुरुआत में मना किया था, ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, सारी ईरान की मिसाइल ड्रोन मार गिराए। फिर बाद में सैटेलाइट तस्वीरें भी निकल कर आई कि हाँ कुवैत में बना हुआ अमेरिकन बेस फिर से जैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, वहाँ पर साजो सामान और तमाम उपकरण रखे जा रहे थे, वो बर्बाद हो गए। तो ये सारी चीज़ें भी निकल कर सामने आई हैं। तो
तो कुवैत से ये तस्वीर और इन सब के बीच ये मेजर डैमेज एट अली अल सलेम एयरबेस इन कुवैत फॉलोइंग द फॉल ऑफ एन ईरानियन मिसाइल ऑन इट्स 2 days ago। 2 दिन पहले जो अटैक हुआ था उसको लेकर ये सारी चीज़ें थी निकल कर सामने आई कि कैसे अटैक हुआ और उसका। अब आइए जरा पहले हम इसराइल को दिखा दें, क्योंकि इसराइल का एक हेलीकॉप्टर मार गिराया गया हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक के बाद। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही सब कुछ हो रहा है? क्या केवल एक दूसरे के हेलीकॉप्टर, कोई ड्रोन गिरा रहा है, उधर इसराइल फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है लेबनान के अंदर? और फास्फोरस बम का इस्तेमाल क्यों करना पड़ रहा है जब आईडीएफ इतनी ज़्यादा मजबूत है? जब आप घुसकर मार सकते हैं तो क्यों एक और पाप अपने सर पर लेना चाहेंगे? दरअसल जब कोई व्यक्ति हारता है, हार की कगार पर होता है और उस पर जवाब देने के लिए नहीं होता, तो वो अपनी तमाम ताकतों का इस्तेमाल करता है जिससे कम से कम वो इस संघर्ष में आगे बढ़ सके। तो यही काम फिलहाल इजराइल कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर आईडीएफ सैनिक मारे जा रहे हैं और कई आईडीएफ सैनिक बागी हो रहे हैं कि वो अब ज़्यादा दिन युद्ध नहीं लड़ना चाहते। इन सब के बीच खबर निकल कर आई है कि हिजबुल्लाह ने तकरीबन 60 टाउन्स एंड सेटलमेंट्स इन नॉर्दर्न इसराइल, यानी उत्तरी इसराइल में पिछले 24 घंटे में अपने हमलों से तकरीबन 60 से ज़्यादा जो टाउन्स है, शहर, उनको पूरी तरह से खाली करा दिया। इतने भीषण हमले किए गए। हमने आप तो शिरोत किमोना का तो दिखाया ही था, इसके अलावा कई और शहरों पर जो ड्रोन और रॉकेट दागे जा रहे थे उसकी भी खबर थी। तो 60 शहर ऐसे तबाह हुए, उनकी भी खबर है। एक के बाद एक खबर निकल कर सामने आई है। और इन खबरों के बाद अब निकल कर है कि पिछले 24 घंटे में हालात और ज़्यादा बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। अब आइए एक और खबर, ये देखिए सेटलर्स सारे ज़मीन पर हैं, कुछ एक खड़ा हुआ है, बाकी हमले के फ़ौरन बाद जिस तरह के हालात हैं वहाँ पर, ये रोज़ाने की इनकी स्थिति हो गई थी। अब खबर है कि खुद इजरायली मीडिया ने बताया कि तकरीबन ऐसे 2500 सेटलर्स हैं जिनकी एक पूरी बस्ती थी वो खाली करनी पड़ी, क्योंकि किरियात शमोना पर जिस तरह से हिजबुल्लाह एक के बाद एक अटैक कर रहा है उसकी वजह से वहाँ हालात ठीक नहीं है। इमरजेंसी जैसे हालात खासतौर पर उत्तरी इजराइल में बना दिए गए। तो आप दक्षिणी लेबनान पर कब्जा करने का प्लान सेट करके बैठे थे, आपको पूरी उम्मीद थी कि दक्षिणी लेबनान पर आप कब्जा कर लेंगे, लेकिन उल्टा हुआ क्या, वहाँ से आपको खाली करना पड़ा पूरा किरियत शमोना आपको खाली करना पड़ा। हिजबुल्लाह के अटैक के बाद की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई जब 2500 सेटलर्स वहाँ से छोड़कर जा चुके हैं। तो ये भी एक खबर है और आइए आपको दिखाते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ये भी एक खबर निकल कर आई जो दक्षिणी लेबनान से। शुरुआत में ये देखने को मिल रहा था कि जो हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, देखिए है वो लड़ाका संगठन, कई देश तो उसे आतंकी संगठन भी कहते हैं, लेकिन आप सोचिए शुरुआत में जो उसने हमले किए थे वो कभी रिहायशी इलाके में नहीं किए। रिहायशी इलाके में शुरुआत से हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो गजा का जिक्र हो या लेबनान का, वो रिहायशी इलाके में अटैक कर रहे हैं। इसीलिए उसके बाद हिजबुल्लाह ने भी वही काम करना शुरू किया। देखिए इसमें भी दावा है कि दक्षिणी लेबनान में इसराइल के फिर बड़े हमले हुए हैं और इस हमले में उन्होंने खास तौर पर हिजबुल्लाह का नाम लेकर वो रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं और उस टारगेट की पहली तस्वीर भी आपके सामने रखी मैंने। नमस्कार।